Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा होता है तो हम कैसे बताते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ और कैसे बताते हैं कि रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक में टॉपिक का नाम लिख लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर देखिए हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, जब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, ठीक है, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमारा बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे कि देखिए Fe था, अगर Fe 2 इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट करता है तो अपने ऊपर कैसा चार्ज लेता है? Fe2+, तो चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। मान लीजिए यही Fe2+ अगर 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है, ठीक है, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 1 इलेक्ट्रॉन और बाहर अगर वो निकाल देगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा? Fe3+। तो जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ता है, अगर प्लस में है तो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रिडक्शन हम किसको कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। जैसे कि इसे को आप उल्टा देख सकते हो। उल्टा कैसे देख सकते हो? मान लीजिए Fe3+ है और अगर ये Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 3+ का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी? 2 की। तो यानी कि चार्ज कैसा हो जाएगा? Fe2+। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 3+ था, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक नेगेटिव 1+ को न्यूट्रलाइज कर देगा, अभी भी 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज जो है वो बचेगा, तो Fe2+। ठीक है, तो जब भी हम रिडक्शन की बात करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा क्या होता है? कम। आगे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ये हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब देखिए अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाता है? कम। तो यहां पे जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाता है? कम। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अपने ऊपर चार्ज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताएंगे कि ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है और रिडक्शन कहां पर हो रहा है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है,
3 रिएक्शंस मैंने लिखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। जिसका बढ़ रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन, जिसका कम हो रहा है वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस जो है वो हो रहा होगा। चलिए अब सबसे पहले देखिए Cl2। अब Cl2 मैंने आपको बताया था पहला रूल क्या, कि अगर कोई भी एलिमेंट का एटम फ्री स्टेट में है या फिर कोई भी अगर स्पीशीज जो है एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है या फिर अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे क्लोरीन है, Cl2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले एटम की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.12, इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.12। जब दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो दोनों क्या करेंगे, जैसे इस बॉन्ड के सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को जितने फोर्स से इधर वाला क्लोरीन एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इधर वाला क्लोरीन इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी कि दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, सिमेट्रिकल, ठीक है। मतलब ना कहीं एक जगह ज्यादा है ना कहीं एक जगह कम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ। तो यानी कि इस एटम पे भी चार्ज 0 है और इस एटम पे भी चार्ज 0 है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं HCl का केस, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.12, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, एंड देयरफॉर क्लोरीन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में अगर के अकॉर्डिंग के थ्रू अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे -1 चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो अगर आपको वो एलिमेंट्री एलोट्रॉपिक वाली चीज समझ में नहीं आती है तो Cl2 जो है यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर Br- की बात करें तो ये भी देखो आपका रूल था कि अगर कोई भी आपका मोनो एटॉमिक आयन है तो जो उसका चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया, -1, Br- है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, -1। अब Br2, ठीक है, अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि क्या हो गया, नेचर में ऐसे मिलता ना Br2, तो ये हो गया आपका 0। अब देखिए क्लोरीन का कंपैरिजन करेंगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और वो 0 से चला गया -1, तो बढ़ा कि कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है कम हो गया। तो जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब देखो ब्रोमीन का -1 था, -1 से किस में चला गया, 0 में। तो जब आपका -1 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज। तो यानी कि ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इजी था ना। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और इन 2 इक्वेशंस को खुद से ट्राई करिए, मजा आएगा आपको करने में। अब देखिए जिंक, Zn जो है सिंपल पड़ा हुआ है, अकेले एक एटम, ठीक है। अब इस पे तो कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज हो नहीं रहा, तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है, 0। HCl में क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, ठीक है। ZnCl2 में देखिए, ZnCl2 में निकाल लीजिए, वैसे तो पता ही चल रहा है साफ साफ कि इसका +2 आएगा। जिंक को मानिए X, क्लोरीन कितने बार, 2 बार, क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, -1, इक्वल टू ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर पुट कर दीजिए। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, +2। तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, क्लोरीन का -1 है। अब H2 सिंपल सी बात है, देखो
इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1। तो कोई कम या ज्यादा नहीं खींच रहा है, दोनों बराबर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया हाइड्रोजन का H2 में 0। ठीक है, अब देखिए जिंक का, देखिए 0 से +2 में गया, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन का यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, कोई चेंज नहीं आ रहा। हाइड्रोजन का +1 यहाँ पर था और यहाँ पर क्या हो गया, 0। ठीक है, +1 से 0 गया, कम हो गया। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। ठीक है, आगे देखिए MnO2 में निकालते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +4। जिसका निकालना है उसे X मानिए। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है, -2, ऑक्साइड की फॉर्म में जब होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, = 0 हो जाएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, और X की वैल्यू क्या आ गई आपकी, +4। ठीक है, तो यानी कि जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4, ऑक्सीजन का -2, HCl में हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, MnCl2 में अब देखो वही वाली बात हो जाएगी, इसका +2 आ जाएगा। Mn को मानिए X, क्लोरीन 2 बार है, क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है, -1 = 0। तो यहां से जो आपके X की वैल्यू है वो क्या आ गई, +2। ठीक है, अब Cl2, ठीक है, सिर्फ क्लोरीन है, दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा, 0। अब देखो ऑक्सीजन का वाटर में -2, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। तो कुछ तो आपको कर करके ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नीज का देखते हैं, यहाँ पे क्या था, +4, और यहाँ पे क्या हो गया, +2। तो +4 से +2 में चेंज हो गया, कम हो गया। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का सेम ही है, हाइड्रोजन का सेम ही है। क्लोरीन का देखिए -1 था, इधर तो -1 है तो कोई चेंज नहीं, बट यहाँ पे -1 से किस में चेंज हो गया, 0 में। यानी कि -1 से 0 में जब गया तो बढ़ गया, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी में अगर आप चाहो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताना तो वो भी आप बता सकते हो। उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑब्वियस सी बात है, जिसका रिडक्शन है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बता भी। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, लिखते जाइए। ऑक्सीडेशन हो रहा है Br- का, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, अपोजिट। ऑक्सीडेशन Br- का हुआ है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन क्लोरीन का हुआ है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। अब देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये है कि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कोई और तो एक्सेप्ट करेगा, तो यानी कि इसने क्या करा दिया, इसने उसका रिडक्शन करा दिया। समझ रहे हो कैसे, देखो Br- था, इसको समझो ध्यान से। जो Br- था इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एक, और ये न्यूट्रल एटम बन गया। यहाँ पे दिख रहा है 2 Br- है। सिमिलरली दूसरा Br- आया, इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हम लिख रहे हैं कि भाई हाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई दूसरा लेगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि यहाँ पे जो Cl2 है, ये Cl2 क्या कर रहा है, ये Cl2 टूट रहा है एटम में,
ठीक है, आपको पता है कि क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। अभी तक मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको 1s2 2s2 ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रही हूँ। जो आप पढ़ के आए हो 10th में उसके अकॉर्डिंग देखो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। तो इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी कि इनको कितने चाहिए, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्सेप्ट करके स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये यहां से, जैसे ये क्लोरीन है आपका, मतलब ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन एटम एक्सेप्ट कर लेगा। इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Cl- बनाया। सिमिलरली इसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बनाया। तो इसको हमने लिख दिया क्या कि 2Cl- बने। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इस प्रोसेस को कहा हमने ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इस प्रोसेस को कहा हमने रिडक्शन। ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन का रिडक्शन कराया। जो रिडक्शन करवाता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान वो इलेक्ट्रॉन देता है और उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कोई रिड्यूस हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे के किसी का रिडक्शन करवा रहा है। तो अगर ये किसी का रिडक्शन करवा रहा है तो ये खुद क्या हो गया, ये खुद हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब आप पेपर के दौरान जब क्वेश्चन वगैरह करते हो तो अब आप इतना दिमाग तो नहीं लड़ा सकते, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता जब आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो। तो आप इसको सिंपली याद रखा करो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल सी बात है। अब देखो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अगर इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो ये किसी को कहेगा ना कि तो इलेक्ट्रॉन लूज कर। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो ये किसी का ऑक्सीडेशन करा रहा है, और जो किसी का ऑक्सीडेशन कराते हैं वो खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और आंसर तो आप फटाफट निकाल ही सकते हैं। तो सिंपली अब देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। HCl का रिडक्शन हो रहा है तो HCl खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट। ठीक है, अब देखो MnO2 खुद का क्या, मतलब MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि किसी और का ऑक्सीडेशन करा रहा है। HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैंने यहाँ पर 4 रिएक्शंस लिखी हैं जो कि आपका होमवर्क है, तो प्लीज आप लोग इसको करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपसे ये 4 क्वेश्चंस जो है वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होंगे तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कल, तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगी कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो। बट अगर आप ये 4 इक्वेशंस कर लेते हैं, रिएक्शंस कर लेते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ये कर लिया है और आपसे हो गया है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो छोटी सी बात सीखने वाले हैं ये आपको काफी ज्यादा काम आएगी। जब भी कभी आप बुक की रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने ये छोटी सी बात रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ी थी। देखिए, अच्छा आपने देखा होगा कि हमारे पास ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 तरीके के मोनोवैलेंट कीटायंस बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर जो एलिमेंट है वो 2 तरीके के कीटायन बनाता है। कैसे कैसे, एक बनाता है Cu+ और एक बनाता है Cu2+। ठीक है, अगर हम बात करें Fe की, तो Fe कैसे कैसे बनाता है कीटायन, एक बनाता है Fe2+, एक बनाता है Fe3+। ऑक्सीडेशन नंबर ही तो चेंज है बस। ठीक है, अगर हम बात करें टिन की, Sn की, Sn क्या बनाता है, Sn2+, Sn4+।
ऐसे और भी वैरायटी में आपके जो हैं एलिमेंट्स होते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग केटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। तो किस तरीके से उनका नाम लिखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये टीचर्स का फेमस क्वेश्चन होता है, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब भी आप प्रैक्टिकल में वाइवा दोगे, टीचर इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछता है प्रैक्टिकल के वाइवा में। ठीक है, अब देखो, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, तो वहां पे हम लगाते हैं नाम के एंड में OUS। ठीक है, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर हायर होता है तो वहां पे हम लगाते हैं IC। अब जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर में यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +2 है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है? इधर +1 वाले का। तो इसके नाम के पीछे लगता है OUS। तो इसका नाम होता है क्यूप्रस। क्या होता है? क्यूप्रस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस वाले की Cu2+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है इससे, तो इसके लास्ट में क्या लगता है? इक। तो यानी कि इसका नाम क्या होता है? क्यूप्रिक। समझ पा रहे हो? तो जब भी आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट आए जो दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम, उसके नाम के लास्ट में अस लगाना है OUS, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, उसके नाम के एंड में क्या लगाना है? IC, इक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Fe2+ है और Fe3+ है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो इसके नाम के पीछे क्या लगेगा? OUS। तो इसका नाम होता है फेरस। क्या होता है? फेरस। और इसका नाम क्या होता है? फेरिक। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखो कंपाउंड सुने होंगे, एक होता है FeCl3 और एक होता है FeSO4। ठीक है, तो अब देखो इसको भी ना आप इस तरीके से कंपेयर कर लो। FeCl3 को आप कंपेयर कर लो FeCl2 से, और इधर FeSO4 को आप कंपेयर कर लो Fe2SO4 होल थ्राइस। क्या इसका और इसका नाम सेम होगा? क्या इसका और इसका नाम सेम होगा? देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। इसका क्या है? -2। ठीक है, तो Fe2+ है, क्या होगा? फेरस सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया? फेरस सल्फेट। अब इधर देखो, छोटी क्लासेस में आपने सीखा है ना इस तरीके से फॉर्मूला बनाना। Fe ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +3, सल्फेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो बन जाता था Fe का 2 SO4 का होल थ्राइस। पढ़ा है ना 9th में फॉर्मूला मेकिंग जब हम सीखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, सल्फेट का तो है ही -2। ठीक है, तो जब Fe+3 का शो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया फेरिक सल्फेट। तो कई बार, ठीक है, बच्चों के दिमाग में आता है डाउट कि भाई क्या कहता है, ये फेरस सल्फेट है तो क्या ये भी फेरस सल्फेट होगा? बस ये 2 बार है और ये 3 बार है। या कई बार दिमाग में आता है कि नाम बोल देते हैं फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, तो सोचते रह जाते हैं कि क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होने से नाम जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो आपका होमवर्क है FeCl2 और FeCl3 का नाम आप खुद सोचेंगे कि कहाँ पे फेरस है और कहाँ पे फेरिक है। ठीक है, आगे देखो, अब ये क्या है? SN टिन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? जैसे यहाँ पे इसका कम है तो इसके नाम के ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो यहाँ पे इसके नाम के एंड में क्या आएगा? OUS। तो यहाँ पे इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? स्टेनस। और इसका जो नाम है वो क्या होता है? स्टेनिक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी वेराइटी होती है। तो बस आप एक छोटी सी बात ध्यान रखो और इसको डब्बे में डाल लो कि जब भी आपके पास कोई एलिमेंट 2 वेराइटी के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, तो लोअर वाले ऑक्सीडेशन नंबर के लास्ट के एंड में हम क्या लगाते हैं? OUS। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसके एंड में हम लोग क्या लगाते हैं? IC। ये अब आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट स्टॉक,
उन्होंने नेमिंग के लिए एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा गया स्टॉक सिस्टम। तो आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टॉक सिस्टम के हिसाब से आप लोग नेमिंग बताइए कि किसी भी कंपाउंड की क्या नेमिंग होगी। अच्छा, सबसे पहले आप नोट करके ना कहीं पे लिख लो कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के लिए ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की नेमिंग मत करने लग जाना स्टॉक सिस्टम से, ये आप नोट करके लिख लो कि नॉन मेटल्स के लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है। अब इन्होंने अपने स्टॉक सिस्टम में क्या बताया, इन्होंने कहा कि जब भी आप नाम लिख रहे हो तो एलिमेंट के बाद पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में आप लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर न्यूमरल रोमन न्यूमरल्स में लिखोगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले आप कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जल्दी से फटाफट निकालिए। कितना आया? Cu2O, ठीक है। कॉपर का निकालना है, 2x मानेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 1, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? प्लस का 1। तो उन्होंने क्या कहा कि जब भी आप इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, तो नाम लिख लीजिए। Cu क्या होता है? कॉपर। कॉपर के बाद बिना किसी स्पेस के आप ब्रैकेट लगाएंगे और जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे रोमन न्यूमरल में लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर आगे का उसका नाम लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका? कॉपर 1 ऑक्साइड, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम SnO की बात करें तो देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो Sn क्या होता है हमारा? टिन। तो इसके लिए हम लोग क्या नाम लिखेंगे? टिन, ब्रैकेट में रोमन में 2 लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? ऑक्साइड, ठीक है। करते जाइए। अब देखिए यहाँ निकालना है, इसका कितना होता है? -1, यहाँ पे कितने हैं? 2, तो -2 हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा? प्लस का 2। FeCl2, x मानिए, क्लोरीन 2, -1 से मल्टीप्लाई करिए, आ गई x की वैल्यू प्लस का 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? आयरन, फिर रोमन में 2 और फिर क्या लिखेंगे? स्पेस देके क्लोराइड, ठीक है। तो ये इस तरीके की नेमिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक सिस्टम। एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहां से आते हैं काफी ज्यादा पेपर में। फिर इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आयरन, यहाँ पे क्या आएगा? 3 क्लोराइड। इधर देखिए, इसका क्या है? -2, इसका क्या हो जाएगा? कॉपर का +2, तो इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉपर 2 ऑक्साइड। इसका देखिए SnO2 का निकालिए, इसमें Sn का, टिन को x माना, ऑक्सीजन 2 बार है, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो यहां से आपके x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? 10, रोमन में क्या लिखेंगे? 4 और स्पेस देके ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए गोल्ड का, क्लोरीन का -1, तो इस पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया? +1, तो हम क्या लिख सकते हैं? गोल्ड, रोमन में 1 और स्पेस देके ऑक्साइड, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे -1 है बट यहाँ पे 3 बार माइनस, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3। समझ में आया? अगर हम AuCl3 की बात करें और गोल्ड का निकाल रहे हैं, इसको x मानिए, क्लोरीन 3 बार है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? प्लस की 3 आ गई ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं गोल्ड 3 और ऑक्साइड। Hg2Cl2 निकालिए, कितना आएगा? Hg2Cl2, Hg का निकालना है, 2 बार है तो 2x, क्लोरीन का -1 होता है और क्लोरीन 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 वहां जाके प्लस का 2 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 1, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? मरकरी
रोमन में 1 और फिर क्लोराइड। ठीक है, इसका निकालिए, इसका कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा मरकरी रोमन में 2 क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स की स्टॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Mn2O7 यहां पे निकालिए मैग्नीज का Mn2O7 2x माना, प्लस में 7, ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, -2 से मल्टीप्लाई करिए इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस का 7, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नीज स्पेलिंग देख लेना एक बार इसकी। ठीक है, और क्या है ये 7 फिर ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये बहुत काम की चीज है, ये आप कॉपी में ना कहीं पे लिख लो क्या, कि जब भी हमारे पास Cr2O7 2- होता है और जब भी हमारे पास CrO4 2- होता है, Cr2O7 2- का नाम होता है डाइक्रोमेट आयन। इसका नाम क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन। ये बहुत काम की चीज है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये बहुत आपके यूज होते हैं, चाहे आप टाइट्रेशन की बात करो, चाहे आप रिडॉक्स रिएक्शन की बात करो, और जब आप 12th में डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन भी आती है, KMnO4 की प्रिपरेशन, परमैंगनेट की, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ये सब काम की चीजें होती है। तो ऐसी चीजें तो जरूर आप लोग याद रखा करो। इसको हम बोलते हैं क्रोमेट आयन। और इसकी ना खास बात क्या है कि चाहे आप डाइक्रोमेट आयन की बात करो, चाहे आप क्रोमेट आयन की बात करो, दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस का 6 होता है। ठीक है, इसको आप निकाल के भी देख सकते हो, निकाल के देखो। जैसे अगर इसकी बात करें Cr2O7 2- की, इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x प्लस में 7 इंटू में -2 और चार्ज कितना है -2, 7 दूनी 14, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो आपका आ गया प्लस का 12, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस की 6। सिमिलरली क्रोमेट का निकाल के देखो, इसको मानो x प्लस में 4, ऑक्सीजन का पे चार्ज कितना होता है -2 और ओवरऑल कितना है -2, तो दोनों में क्या आता है, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस का 6 आता है। ये बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना कि इसको हम डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, इसको क्रोमेट आयन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो आपका ये है के को क्या बोलते हैं हम लोग, के को हम बोलते हैं पोटेशियम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं पोटेशियम। ठीक है, और Cr2O7 देखो ये कैसे टूटता है, ये ना इस तरीके से टूटता है, जो आपका K2Cr2O7 है, ये इस तरीके से टूटता है, 2K प्लस आयन प्लस में Cr2O7 2-। तो क्या है ये पोटेशियम और Cr2O7 2- को क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट आयन। अब क्योंकि हमें तो ये पूरा जोड़ के दे रखा है, तो इधर इसका प्लस इसके माइनस को कैंसिल कर देगा, ऑब्वियस सी बात है, इस पे पूरे पे -2 है और यहाँ पे K प्लस 2 बार है, ऐसे K प्लस, तो ओवरऑल तो 2+ है, तो ये 2+ इस 2- को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इस पूरे का नाम लिखते हैं तो लास्ट में आयन नहीं लगाएंगे, पर जब सिर्फ आपका Cr2O7 2- अकेले है तब आप डाइक्रोमेट आयन लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, फिर हो जाएगा स्पेस देके डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताया मैंने, कितना होता है प्लस का 6, तो रोमन में लिख दो इसको 6। ठीक है, आगे देखो ये क्या है आपका, ये भी ऐसे ही टूटेगा, कैसे टूटेगा, Na2CrO4, ये कैसे टूटेगा, 2Na+ अलग
CrO4 2 माइनस अलग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? 6। ठीक है, इसमें निकालिए वेनेडियम का 2x मानिए, प्लस में 5, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 5 प्लस का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा वेनेडियम, रोमन में 5 और फिर ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा प्लीज आप लोग इसका नाम ठीक कर लीजिए, ये मैंने गलत लिखा है मैंगनीज। मैं कई बार ऐसे लिखते लिखते जो है वो कंफ्यूज हो जाती हूँ, होता है ना कई बार आपको चीजें पता है बट आप लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाते हो, स्पेशली जब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो बड़ा एक एक वर्ड की स्पेलिंग सोच सोच के लिखते हैं। सेम चीज यहाँ पे हो गई, तो प्लीज इसको मैंगनीज को ठीक कर लीजिए, MANGANESE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने फॉर्मूले से नाम बनाना सीख लिया, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिससे नाम से फॉर्मूला बनाना हम लोग सीख लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख भी रखा है जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ा करो। तो ये बिल्कुल आपको 9th क्लास की याद दिला देगा। 9th क्लास में हम लोग फॉर्मूला मेकिंग करते थे। ठीक है, शुरू हो जाओ, एक ही करूंगी मैं, उसके बाद तो आप देखना खुद ही करने लग जाओगे, बट मैं करके फिर भी आपको सारे बताऊंगी ताकि आप आंसर मैच कर सको। अब देखो मरकरी है, मरकरी का इन्होंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दे रखा है? 2। ठीक है, और क्लोराइड जो है उसका कितना होता है? -1। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Hg को 1 से किया और क्लोरीन को 2 से किया, तो 1 तो हम लिखते हैं नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? HgCl2। इजी है। ठीक है, आप करते जाइए, चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए और फिर आंसर मैच करिए। निकल कितना दे रखा है? 2। ठीक है, ये देखो सारे ना यहाँ पे मेटल्स लिख रखे हैं, मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, स्टेट जो है वो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो आप इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? अच्छा, निकल का 2 हो गया, सल्फेट -2 कट गया, +1 -1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? निकल का भी 1 और सल्फेट का भी 1। 1 लिखते नहीं है, तो ये सीधा क्या लिख दोगे आप? निकल सल्फेट के लिए NiSO। ठीक है, आगे देखिए टिन 4 ऑक्साइड, टिन का SN होता है। ठीक है, ऑक्साइड -2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टिन 1 से हुआ और ऑक्सीजन 2 से हुआ, तो क्या बन गया फॉर्मूला? SnO2। ठीक है, आगे देखिए थैलियम 1 सल्फेट, थैलियम का सिंबल होता है Tl1 है, और सल्फेट -2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा आपका? Tl2SO4। आगे देखिए आयरन 3 सल्फेट, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, आयरन 3 और सल्फेट 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो इसका आंसर है Fe2SO4 होल थ्राइस। आगे देखिए क्रोमियम 3 ऑक्साइड, क्रोमियम का 3 दे रखा है और ऑक्सीजन का -2 होता है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? Cr2O3। ठीक है, तो हो गए सारे क्वेश्चंस, आसान थे। बस रेडॉक्स जो रिएक्शन चैप्टर है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर इसीलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ना इजी बहुत है। जब आप इसको करोगे और खुद से जब आपके आंसर्स निकलेंगे ना, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ
हमें समझ में आ रहा है और हाँ हम कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि बस जैसे ही आपको चीजें समझ में आने लग जाती है ना, आपका सब्जेक्ट में कमांड भी बन जाता है और आपको अपने आप ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट जो है वो अच्छा लगने लग जाता है। तो फिर भी आप लोग क्या किया करो, जैसे मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, अगर आप लोगों के पास बुक्स है तो बुक्स में से मतलब जो भी बुक है आपके पास, प्रदीप है, मॉडर्न है, या एक से ज्यादा अगर बुक्स है आपके पास, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करो। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर होमवर्क में देती हूँ आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, बहुत आसान सी है, जिसमें से सबसे पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और फोर्थ होती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो मुझे लगता है कि इन चारों में से इन 3 के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कि जिसमें कंबाइन हो। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reactions। ऐसे रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद क्या दे, एक सिंगल सब्सटेंस दे। जैसे कि जनरल रिएक्शन में अगर लिखूं, A है, B है, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, C। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं कि भाई जितने भी हमारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज बहुत जरूरी आपको ध्यान रखना है, और वो क्या कि जो भी आपके रिएक्टेंट हैं A और B वो एलिमेंट्री फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या दे रहा है, CO2। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बताइए। कार्बन अकेले पड़ा है 0, ऑक्सीजन अकेले पड़ा है 0। ठीक है, यहाँ पे -2 कार्बन का निकाल लो, इसको मानो X, प्लस में ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, कैसा आ गया, कार्बन पे चार्ज +4, कैसा आ गया, +4। तो 0 से +4 में कार्बन चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से -2 जा रहा है, यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे देख सकते हैं कि आयरन है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, FeS बना रहा है। यहाँ पे Fe अकेले पड़ा है 0, सल्फर 0, यहाँ पे Fe+2, यहाँ पे सल्फर -2। आयरन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सल्फर। तो आयरन का 0 से +2 में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 0 से -2 जा रहा है, मतलब कि कम हो रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपने मीथेन लिया और इसका कंबशन किया, मीथेन को आप बर्न कर रहे हैं, तो ये क्या देता है, CO2 एंड वाटर। उसको बैलेंस कर लेना, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 4, यहाँ पे कितने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 और 2 4, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए फटाफट। हाइड्रोजन का +1, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -4। CH4 का निकाल के देख लो, X माना 4 +1 से मल्टीप्लाई किया तो X की वैल्यू क्या आ गई, -4। फिर O2 0, यहाँ पे देखो CO2 में इसका -2, कार्बन का ऊपर निकाला है +4, यहाँ -2, यहाँ पे +1। तो कार्बन -4 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का देखो 0 से किस में जा रहा है, -2 में, तो आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में भी बता सकते हैं कि देखिए
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो होती हैं। मतलब कोई भी एक जो है रिएक्टेंट उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन, या किसी एक का आप अगर स्पेसिफिकली नोटिस करते हो कि रिडक्शन अगर हो रहा है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट कॉम्पोजिशन रिएक्शन का। कॉम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो जुड़ के क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा होता है, जो आपका सिंगल रिएक्टेंट है वो टूट के क्या देता है, दो या दो से ज्यादा आपको प्रोडक्ट देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, The chemical reactions in which a compound breaks into two or more simpler substances are called decomposition reaction। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है ना वो ये समझने का नहीं है कि कॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। यहाँ पे हमारा मोटिव है कि कॉम्पोजिशन हो गया या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जो हो गया, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब कि इनमें भी आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो उस पे हमें फोकस करना है। तो फटाफट आप क्या करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाटर में हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ 0, यहाँ 0। तो हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, कम हो रहा है, यानी कि रिडक्शन। ऑक्सीजन का -2 से 0 में जा रहा है, मतलब कि बढ़ गया, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे देखिए NaH, सोडियम हाइड्राइड। मैंने आपको बताया था जितने भी मेटल हाइड्राइड्स हैं, एक्टिव मेटल्स के हाइड्राइड्स हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जब वो हाइड्रोजन के साथ आते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1, और इसका क्या होगा, +1। यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। तो +1 से 0 में गए, कम हो गया, यानी कि रिडक्शन। -1 से 0 में गए, बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां से आप क्या चीज देख रहे हो कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं उनमें भी क्या हो रहा है, उनमें भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। थर्ड टाइप है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई आयन या फिर एटम किसी कंपाउंड का हटा दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको हटा के उसकी जगह कोई और आयन या फिर एटम ले लेता है अदर एलिमेंट का। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है हमारी दो टाइप की होती हैं। पहला होता है जिसमें मेटल की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब मेटल जो है वो अपनी पोजीशन से हट रहा है और उसकी जगह कोई दूसरा मेटल ले रहा है। और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम ज्यादातर रिएक्शंस पढ़ते हैं हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, हियर अ मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन द अनकंबाइंड स्टेट। मतलब कि एक मेटल आपका क्या होगा कंपाउंड के अंदर और दूसरा मेटल आपका क्या होगा अनकंबाइंड स्टेट में। फिर क्या करेगा, ये जो भी आपका एक्टिव मेटल है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है ये लेस रिएक्टिव को हटा देगा और उसकी जगह खुद जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये आपको दो एग्जाम्पल मैंने लिख के दिए। आपका काम क्या है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और पता लगाइए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और पता लगाइए। ठीक है, अब देखिए कॉपर का अगर आप देखें तो +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में, और जिंक का अगर देखें तो 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में। 0 से +2 में गया, बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 में गया यानी कि रिडक्शन। ठीक है, सिमिलरली ये वाली जो रिएक्शन है इसको भी आप करिए। Fa2O3 में Fe का निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है,
कितना आ रहा है, प्लस का 3, ऑक्सीजन -2, एल्यूमिनियम अकेले पड़ा है 0, Fe अकेले पड़ा है 0, यहाँ पे आपका आएगा -2 और यहाँ पे आपका आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है, 3 आएगा, आई थिंक 3 आएगा। Fe2O3 का भी तो निकाला था, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, तो इधर आएगा आपका 3। तो अब देखिए +3 से Fe जो है वो 0 में गया, कम हो गया, यानी कि क्या हुआ, रिडक्शन। एल्यूमिनियम का देखिए 0 से कहा गया +3 में, तो यानी कि कौन सा प्रोसेस हुआ, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ते हैं मेनली, जिसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, आप देख भी सकते हैं। जैसे मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH बेस बनाया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करी। सिमिलरली जिंक ने HCl के साथ रिएक्ट किया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर इवॉल्व हुई। ठीक है, ये तो आप पढ़ते भी हो 10th में। तो बस यही है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कौन सी है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप। ठीक है, तो आप फटाफट इसका देखिए कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है, जल्दी से। -2 प्लस का 1 0। सोडियम का 0 से +1 गया, ऑक्सीडेशन बढ़ गया नंबर, तो यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। हाइड्रोजन का देखिए +1 से 0 में गया, यानी कि कौन सा प्रोसेस है ये, रिडक्शन। ठीक है, अब इधर कैलकुलेट करिए, जिंक का 0, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, यहाँ पे जिंक का +2 आएगा, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का 0। जिंक 0 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यानी कि कौन सा प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन +1 से कहाँ जा रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन का। ठीक है, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन है हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपका जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो रिड्यूस भी हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो एग्जांपल देखो, H2O2 ये क्या है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जब परऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा शो करता है, -1। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे क्या है 0। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ऑक्सीजन को देखो -1 से -2 पे अगर आप जाओ, -1 से -2 और कम हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। -1 से किस में चेंज हो रहा है, 0 में भी चेंज हो रहा है, यानी कि बढ़ भी रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब किसी भी चीज का एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही चीज का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उस टाइप की रिएक्शंस जिसमें वो मतलब जिस भी रिएक्शन में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस टाइप के रिएक्शन वो शो कर रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और 12th में भी बोर्ड में डायरेक्ट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ क्या होती है। तो आप इस रिएक्शन को कि भाई इस रिएक्शन में क्या होता है, एक ही चीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी कर रही होती है और वही चीज रिड्यूस भी कर रही होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना है आपको कि ये वही एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस शो कर पाते हैं जो एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कॉपर हो गया। तो जो जो 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी रखते हैं, वही एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर पाते हैं। हर कोई नहीं कर पाता है, हर एलिमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखो कॉपर का यहाँ पे +1 है, यहाँ पे न्यूट्रल 0 और यहाँ पे क्या है +2। तो +1 से 0 में गए, कम हुआ, यानी कि रिडक्शन। और यहां देखिए +1 से +2 में आया, बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो हो रहा है ना, देखो एक ही कॉपर आयन है,
उसी ने क्या हुआ, वही किसमें रिड्यूस भी हो रहा है और वही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आप लोगों की जो है बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। बैलेंसिंग के भी आपके दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हम हाफ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बैलेंसिंग के क्वेश्चन सीधा 5 नंबर, 6 नंबर या फिर 8 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी आप लोगों को मतलब लाइटली नहीं लेना, अच्छे से सीख लेना, और बहुत इजी होता है। मतलब एक बार में अगर आप समझ जाओगे ना, फिर आप जब खुद करके देखोगे तो आपको बहुत मजे भी आएंगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बैलेंसिंग के साथ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।